तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज का जो वीडियो है आप देख सकते हैं हेडिंग पर, और जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा कि बिहार बोर्ड का जो है क्लास 9th का सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है सेकेंड इंग्लिश पतला वाला जो है उसका आज मैं तीसरा लेसन आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और इसके पहले जो है ऑलरेडी मैं 10th क्लास का भी 3 लेसन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। और धीरे धीरे एक एक करके मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आपका जो है सभी जो चैप्टर है, जो भी लेसन्स है, वो आपका जो है वो ख़त्म कर दूँ, मैं आपको बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो है आपका वीडियो। इससे पहले, वीडियो देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया, जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर, बिहार बोर्ड क्लास जो है वो 9th है, रीडर बुक, यानी कि आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है लेसन 3। और यह जो लेसन है, आज का जो हेडिंग है, टाइटल है उस लेसन का, वो है संत कबीर। तो संत कबीर दास को हम लोग सभी जानते हैं बखूबी। उनका जो है गीत सुने हुए हैं, उनका हम लोग बहुत सारा लाइन सबों को याद रहता है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का जो है आज हम लोग जीवनी पढ़ेंगे, उन्हीं का जो है लाइफ स्टोरी है। इसके पहले भी एक लेसन मैंने आपको एक लाइफ स्टोरी बताया था, 9th क्लास के हैं। सप्लीमेंट्री रीडर बुक का जो दूसरा लेसन था, स्केलिंग ग्रेट है, संतोष यादव, वह भी जो था वह बायोग्राफी था, लाइफ स्टोरी था संतोष यादव का। यह भी जो है संत कबीर जी का जो है, संत कबीर दास का यह आपका जीवनी है, लाइफ स्टोरी है। तो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए और बिना डिले किए हुए। तो देखिए आपका संत कबीर, और उसके बाद कह रहा है कि यह ग्रेटेस्ट पोएट थे ऑफ भक्ति एरा, मतलब भक्ति काल के ये बहुत ही मशहूर, प्रसिद्ध और फेमस यह कवि रहे हैं और पोएट रहे हैं। भक्ति एरा का मतलब तो एग्जाम में यही पूछता है कि किस एरा का वो जो, तो जैसे भक्ति एरा देखेगा आपको टिक करना होगा। तो ग्रेटेस्ट पोएट यह कवि रहे हैं, संत रहे हैं और भक्ति एरा के रहे हैं। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बहुत सारा इनका योगदान रहा समाज सुधार में, ठीक है, धर्म प्रचार में, जो भी कहिए। अब इनका थोड़ा सा स्टार्टिंग कहाँ से लाइफ होता है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सन ऑफ ए विडो, यह एक जो थे, इनका जन्म हुआ था बनारस में, ठीक है, जिसको हम लोग वाराणसी कहते हैं। बनारस में जन्म हुआ था। और यह किसके संतान थे, तो एक विधवा के संतान थे, मतलब इनके पिताजी का देहांत हो गया था, बहुत ही कमजोर वर्ग से जन्म लिए थे। और किससे जन्म लिए थे, तो यहाँ लिखा गया है आपका बॉर्न फ्रॉम हिंदू मदर, एक हिंदू माँ के द्वारा, विधवा माँ के द्वारा इनका जन्म लिया था। मतलब इनके जन्म से पहले इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और उसके बाद जो था इनका माँ का भी कोई पता नहीं चला कि वो माँ इनकी कहाँ चली गई, उनका देहांत हो गया या कैसे बच्चे इनसे कबीर दास जी जो है वो मिसप्लेस हो गए, या कैसे जो है वो न्यू कपल के पास आ गए, इसका कहीं मेंशन नहीं है इस लेसन में। ठीक, तो कह रहा है कि सन ऑफ विडो, यह एक विधवा के संतान थे। विडो मतलब विधवा होता है, यानी पिताजी का देहांत हो गया था उनके जन्म से पहले। और फ्रॉम द हिंदू मदर, एक हिंदू माँ के द्वारा इनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद अब इनके माँ का भी कोई चर्चा नहीं है कि कहाँ इनकी माँ चली गई, कैसे उनका भी देहांत हो गया या कहाँ थी। तो क्या हो गया कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देख रेख करना। इनका पालन पोषण जो होने लगा, पालन पोषण किया जाने लगा, वह बाई एक कपल के द्वारा, जिनका नाम था नीमा एंड नीरू। और ये दोनों जो थे वो मुस्लिम वीवर थे, मतलब बुनकर थे, ठीक है। और इनके द्वारा इनको गोद ले लिया गया, या ये इनको मिल गए इनके द्वारा ही, या हो सकता है इनके माँ को मतलब कि नहीं हो पाया होगा उनका पालन पोषण करना, इसलिए भी इनको दे दी होंगी। तो ये दोनों व्यक्ति के द्वारा, इन कपल के द्वारा जो था, पति पत्नी के द्वारा, दंपति के द्वारा, नीमा और नीरू, इनके द्वारा इनका देख रेख किया गया। ये जन्म नहीं दिए थे, इन लोगों ने इनका पालन पोषण किया। जन्म जो हुआ था आपका 1398 को वाराणसी, यानी बनारस में हुआ था। और आपका जो है डेट ऑफ डेथ जो होगा उनका वो 1518 होगा, यानी कि 1518 होगा। बहुत लंबा समय रहा इनका जीवन काल बहुत लंबा समय रहा। और आगे जो है वो बढ़ते हैं हम लोग। बुक के हिसाब से आपका जो दिया गया है कि अगेंस्ट सोशल,
ये जो थे आपका संत कबीर जो जी दास जी जो थे वो कह रहा है कि सन ऑफ ब्यूटी एंड लुक आफ्टर बाई ए कपल नीमा एंड नीरू इन वाराणसी, ही बिलोंग टू द डाउन टोडन सोसाइटी। और यह बहुत ही निम्न जाति से थे, छोटे वर्ग से थे, इनका जन्म हुआ था। बिलोंग टू डाउन टू सोसाइटी एंड मेड इज द सफर लॉट, और बहुत चीज़ों को इनको सामना करना पड़ा। जो भी कोई भी कमज़ोर वर्ग रहता है तो आप लोग देखे हैं, आज के भी हम लोग समय में देखते हैं कि कोई भी नियम कानून जो है वह बहुत मतलब कि सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी जो लागू हो जाता है वो छोटे लोगों पर लागू हो जाता है, और बड़े लोगों पर लागू होने के लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं या सरकार को भी झेलना पड़ता है। तो बहुत इनको झेलना पड़ा। ही वॉज अगेंस्ट द सोशल इविल सचेज। अब इसमें कह रहा है कि वो जो थे किस किस चीज़ के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे। कबीरदास जी जो थे वो किस किस चीज़ के विरुद्ध थे, तो सोशल इविल्स मतलब सामाजिक बुराइयाँ। कोई भी समाज में किसी तरह का बुराई हो जो मतलब समाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, किसी खास वर्ग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, छोटे वर्ग के लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, किसी कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसका भी यह विरोध करते थे। इससे यह हो गया सामाजिक। उसके बाद अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को मतलब छुआछूत, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, ये बड़े वर्ग के हैं, ये इनके यहाँ हम खाना नहीं खाएंगे, ये हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे, चाहे हमारे यहाँ ये आ नहीं सकता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग अनटचेबिलिटी कहते हैं, छुआछूत। कास्ट सिस्टम, जातिवाद, इसके भी खिलाफ थे वो। रिलीजियस, धार्मिक, धार्मिक में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह चाहे आपका ब्राह्मणवाद हो मतलब हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म हो, दोनों के धर्मों के भी मतलब कि जो भी एक्सट्रीज्म था, मतलब कि आप उग्रवाद, एक्सट्रीज्म का मतलब उग्रवाद। अब उग्रवाद का मतलब क्या हो गया आपका कि किसी भी चीज़ में बढ़ावा, बढ़ चढ़ कर जो है वर्चस्व दिखाना कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, इस धर्म को मानो, इस धर्म को मानो। तो इस चीज़ को भी वो नहीं मानते थे, इस चीज़ के भी अगेंस्ट थे। उसके बाद आपका कह रहा है कि रोट अगेंस्ट द प्रीस्ट, और इन्होंने संतों के ही खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। जब से यह होश संभाले, यहाँ आ गए, इनको समझ में आने लगा है धर्म का खेल या आपका जातिवाद का खेल, कास्टिज्म का सिस्टम को जब समझ में आने लगा, तो यह शुरू से ही जो थे वह संतों के खिलाफ थे। चाहे वह संत किसी भी धर्म के थे, वह हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे या किसी भी धर्म के थे, उसके खिलाफ ये रहने लगे। और उनका जो महत्वपूर्ण जो वर्क रहा है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो वर्क जो रहा है वह पचमेल है, खिचड़ी है, साधु कड़ी है, शबद एंड साकी है, और फेमस, और इनका सबसे जो महत्वपूर्ण वर्क फेमस रहा है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण, वह शबद एंड साकी इनका जो है महत्वपूर्ण वर्क रहा है। मतलब कबीर जी का जो है यह आपका वो जो चौपाई का लाइन हो या कोई भी वर्क मतलब कि इनका कविता का हेडिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा, फेमस रहा। Whatever, उसको साथ में हिज मेंटर वाज द सीवी रामानंद। अब इसमें थोड़ा सा वो पॉइंट एक मैंने लिखना मिसिंग कर दिया है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए बता देते हैं। उनके जो आपका वो मतलब कि इनके जो मेंटर थे, मेंटर MENTOR मेंटर, वो थे रामानंद, रामानंद, ठीक है। रामानंद इनके जो थे वो गुरु थे इनके, उनके यह शिष्य बन गए। रामानंद आपके रामानंद को ये गुरु बना लिया और ये उनका शिष्य बन गया। वॉट एवर ही रोड वॉज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है राइटिंग में, जो कुछ भी दिया और लोगों के सामने ये आज हम पढ़ रहे हैं, उनको जान रहे हैं, कबीरदास जी के गीतों को गुनगुना रहे हैं, उनके छंदों को बजा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपका जो है उन्होंने जो भी लिखा वो पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए। जो चीज़ को उन्होंने झेला, जो चीज़ को देखा, समझा, बुझा, उसके आधार पर उन्होंने लिखा। और किसका प्रयोग किया उन्होंने, तो लोकल लैंग्वेज का, अपने भाषा का। और देखिए लोकल लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर करता है लोगों पर। तो ये बोलने में, समझाने में, और यही पीछे यही बात था कि लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो किए। लोग इनके मतलब इनके फॉलोअर, इनके मानने वाले, इनके पथ पर चलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। लोकल लैंग्वेज का प्रयोग जो होता है वो बहुत असरकारी होता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक नेताजी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो जब भी भाषण देने जाते थे अपने समय, अपने कार्यकाल में, तो देखिएगा वो मैक्सिमम जो था वो भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करते थे, और जिससे हमारे बिहार की जो जनता है वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती थी, ठीक। तो इसलिए वो भी जो थे वो आपका लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया करते थे, तो ज़्यादा उनके। उसके बाद एक्सपोनेंट, वह एक प्रवर्तक भी थे आपका, किसका, तो ये ज्ञान सराय जो था आपका, जो भी रहा हो, एक वो मतलब कि धारा रही हो, चाहे जो भी रहा, उसके ये प्रवर्तक रहे हैं, उसके
मतलब प्रारंभकर्ता यह रहे हैं। अब कह रहा है कि अब हम लोग आते हैं मेन बात, मेन पॉइंट पर। ये जो था इनके लाइफ स्टोरी का थोड़ा सा चर्चा दिया था, महत्वपूर्ण बात। अब उस पूरे जो है आपके इनके जीवन काल में क्या क्या हुआ, इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट पॉइंट वाइज देखेंगे। लेसन ऐसे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में सभी बातों को समझाने का प्रयास करूं और आपको मैं बता सकूं, ठीक है। तो अब जो है शुरू होता है इनका पीरियड जो है, कार्यकाल जो दिया गया है वह आपका 1488 AD से लेकर 1580 आपका AD तक जो है वह होता है, रहता है। मतलब इस समय तक वह बहुत ही प्रसिद्ध रहे, बहुत ही कार्यकाल जो था इनका प्रसिद्ध रहा, और इस समय इन्होंने वर्ष चढ़कर जो है वह काम किया, ठीक है। तो उस समय बहुत प्रसिद्ध रहे, और उसको ये कार्यकाल रहा जब से 48 से लेकर या मरने के आपका सन ईस्वी तक जो था उतना ही प्रसिद्ध रहे। अब चलिए जैसे मतलब आते हैं, तो शुरू में ही आपको मैंने बताया कि वो किस किस चीज़ का विरोध करते हैं। संतों के खिलाफ इन्होंने लिखा। यह आपका जो था रामानंद को अपना गुरु मान लिए थे, मेंटर मान लिए थे, ठीक है। आगे कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग इसके हिसाब से पढ़ते हैं। अब जब यह मतलब कि फेमस होने लगे, या लोगों का मतलब कि किसी भी चीज़ का विरोध, धर्म का खासकर विरोध जाने लगे, विरुद्ध जो था वो खड़े हो गए, तो उस समय क्या था, जब यह मतलब प्रसिद्ध होने लगे धीरे धीरे अपने कर्मों के हिसाब से, तो बौद्धिज्म वाज डाउन एट, ठीक है। मतलब उस समय बौद्ध धर्म जो था वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं था, वह धीरे धीरे उसका डाउनफॉल, मतलब डाउनफॉल नहीं, धीरे धीरे वो कम, उसकी प्रसिद्धि कम हो रही थी बौद्ध धर्म की। और ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मणवाद और इस्लाम फ्लोरिंग, धीरे धीरे यह डेवलप कर रहा था। यानी कि यह, इससे यह बात पता चलता है कि इसके पहले जो था आपका बौद्धिज्म जो था वो प्रसिद्ध था, फेमस था लोगों में, लेकिन जैसे कबीरदास मतलब कि आते हैं अपने एक्टिव मोड में, या उस समय इनको प्रसिद्धि मिलती है, लोग कुछ जानने पहचानने लगते हैं इनको, तो उस समय जो था क्या होता है, उस समय तक बौद्धिज्म धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और ब्राह्मणिज्म यानी कि ब्राह्मणवाद और इस्लाम, ठीक, फ्लोरिंग धीरे धीरे वो अपलिफ्ट करने लगता है, उठने लगता है। अब क्या होता है कि अब आपको शुरू में मैंने कहा, इसमें लिखा गया है बुक में कि यह जो थे संतों के खिलाफ थे, चाहे वो किसी भी धर्म के संत हो। तो अब क्या होता है, तो कोई अगर धर्म के खिलाफ होगा तो कोई भी संत जो है ऐसे व्यक्ति को माफ़ करेगा? नहीं माफ़ करेगा, वो उसके अगेंस्ट जाएगा, उसके विरुद्ध जाएगा। जैसे कि आपने पीके फिल्म में देखा होगा, और यह बात आप समझे, उससे बहुत बखूबी समझेंगे कि जो तपस्वी जी होते हैं, बहुत बड़े संत होते हैं, तो बार बार आमिर खान कहते हैं कि रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है। तो तपस्वी जी इनको एक दिन बुलाता है, और बुलाकर जो है मीटिंग रखता है और पूछता है कि आप बताइए कि आप जो है हमेशा रॉन्ग नंबर कहते हैं, तो राइट नंबर क्या है। और पहले शुरू में बहुत विरोध करते हैं, तो उनको बहुत सारे साजिशें की जाती हैं, उनको आमिर खान को तपस्वी जी के द्वारा हटाने के लिए। तो ऐसा बात होता है। तो जब ये उनके विरुद्ध जाने लगे, तो जो लिखा है प्रीस्ट एंड मौलवी, जो भी हिंदू धर्म के संत थे, मुस्लिम धर्म के संत थे, मानने वाले थे, जिनके कारण से वो अपना दो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। अब क्या हुआ कि जब ये कबीरदास जी जो थे, इस चीज़ों को लोगों में भरने लगे, भड़काने लगे कि भाई आंख बंद करके किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करो, ठीक है, किसी भी संत को आंख बंद करके नहीं मानना है। जरूरी नहीं है कि आप पूजा करने के लिए या इतना ताम झाम का मतलब कि इकट्ठा किया जाए, इतना सारा चीज़ों को इकट्ठा करके तभी पूजा पाठ किया जाए, तभी ईश्वर खुश होंगे। ऐसा कुछ नहीं करना, ईश्वर को मन से मानना है, ऐसा कर देते हैं। तो अब इन लोगों को लगा, प्रिस्ट को, हिंदू संत को और मुस्लिम मौलवी लोग को, कि भाई ये जो था हम लोग का जो है पूरा हमारा जो ये धर्म का आपका जो है हम लोग जो अपने बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका और दुष्प्रचार हो जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा धर्म जो है धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, प्रीस्ट एंड मौलवी हेटेड कबीर से ये लोग नफरत करने लगे। भाई कहाँ से आ गया, इसको भगाओ जल्दी से, ये कैसे यहाँ आ गया, कहाँ का बच्चा है, क्या कर रहा है। और इन्होंने ऐसे नहीं माना, और इन लोगों को अपने बस से नहीं हो सका, अपने स्तर से नहीं कर सके, तो ये लोग सीधे क्या कर दिए, कंप्लेंट टू द इम्पेरर सिकंदर लोधी। उस समय लोधी साहब का टाइम था, कार्यकाल था, तो ये लोग जाकर सीधे वहाँ के महाराज इम्पेरर सिकंदर लोधी जो थे उनसे कंप्लेन कर दिए। कंप्लेन में आप बखूबी जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा होगा कि महाराज हम लोगों का धर्म का दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों के मन से जो है वो धर्म के प्रति गलत भावना भर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया है, इसको हटाइए, नहीं तो अपना धर्म डूब जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह की बातें जो भी है वो लोग कंप्लेन किए होंगे। तो सिकंदर साहब क्या करते हैं, वो वेनिस्ड हिम फ्रॉम द बनारस, वो वहाँ से उनको निकलवा देते हैं, कहते हैं कि इसको हटाओ यहाँ से,
इराक से बाहर, यहाँ इसको नहीं दिखना चाहिए अपने एरिया में। उनके हिसाब से, इस बुक के हिसाब से जो है उनको वहाँ से वेनिश करवाते हैं, गायब करवा देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे ये जो था, यंग कबीर बिकम द डिसाइपल ऑफ सम रामानंद। अब धीरे धीरे अब इस समय इन लोगों का अब तो चले गए, तो फिर जैसे था ये आपका ब्राह्मणिज्म और इस्लाम जो था डेवलप होने लगा। और इन यंग एज कबीर बिकम द डिसाइपल ऑफ संत रामानंद, और ये जो थे वो जाकर रामानंद के जो है ये शिष्य बन जाते हैं। मेंटर मतलब वो गुरु हो जाएगा, और रामानंद जो है, और डिसाइपल मतलब शिष्य, तो कबीर जो है वह उनके शिष्य बन जाते हैं। उसके बाद वैष्णव सेक्ट इतना गॉड एंड हिज मैसेज दैट द थ्रू द डिवोशन ऑन गॉड। और उसके बाद धीरे धीरे और आगे जब बढ़ते हैं तो ये आगे चलने के बाद क्या करते हैं, एक डिसाइपल सेना का शिष्य, मतलब अपने कोई भी अब जरूरी नहीं है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, तो आप कोई भी बात कहिएगा तो कुछ बातों का विरोध करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, और कुछ आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, फेमस में आ जाएंगे, पर आपके साथ हो जाएंगे। तो जब इनके साथ कुछ लोग आने लगे तो इन लोगों ने, यानी कि संत कबीर जी और इनके जो मेंटर थे, गुरु थे रामानंद जी, ये दोनों व्यक्ति मिलकर इन लोगों ने क्या किया, अब इन्होंने तो डिसाइपल सेना, एक शिष्य सेना का गठन किया। और गठन में बहुत लोगों को ये लोग इंक्लूड किए। जैसे इन्होंने किसको इन्होंने इंक्लूड किया, तो बारबर, धाना। देखिए इसमें पहले थे कौन कौन, तो बारबर जाति के भी लोग थे, जाट थे, कोबलर थे, मुस्लिम भी लोग थे इस सेना में। ऐसा नहीं कि अब मान ली बिल्कुल एक ही जाति के लोगों को इंक्लूड कर दिया गया, तो ऐसा नहीं था। इसमें सभी जाति के लोग, मतलब जो भी, जिन लोगों को भी लगा कि भाई ये जो थे हमारे संत कबीर जो है और रामानंद जी जो है वो अच्छे हैं समाज के लिए, तो लोग उनके साथ आते गए और लोग उनको जोड़ते गए, जिसमें नाम दिया गया कि बारबर जो थे वो धाना थे, जाट जो थे वो रविदास जी थे, संत रविदास जी, इनका भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे लेसन में। कोबलर थे, कबीर खुद मुस्लिम थे जो एक बुनकर थे। तो ये लोग बना लिया, और उसके बाद आगे चलने लगा, बढ़ने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा, और भी धर्म के प्रति मतलब लोग ये लोग जागरूक करते हैं। तो कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, इनका संत कबीर जी का जो है वो कांटेक्ट होता है, मिलन होता है, किससे, सूफी संत एक थे, सूफी धर्म है, तो सूफी संत है शेख ताकीब, उनसे इनकी मुलाकात होती है, जो कि बिल्कुल सेम वही कबीर जी वाला ही काम यह भी व्यक्ति कर रहे थे। शेख ताकीब जो थे वह भी वही काम कर रहे थे जो संत कबीर और रामानंद जी कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने का काम। तो उनसे अब दोनों आदमी जब एक ही कैटेगरी के मिल गए तो दोनों आदमी का मिलान हो जाता है, दोनों आदमी मिल जाते हैं और मिलकर फिर ऐसा होने लगता है, आगे लोग बढ़ने लगते हैं। और ये धीरे धीरे जो है अब अपनी बातों को लोगों के साथ रखने लगते हैं, बिल्कुल जो रूढ़िवादिता होता है उसके आपका जो है ये लोग खिलाफ चले जाते हैं, और कहते हैं कि नहीं, आपको जो सही लगे, जो सही हो उसके लिए आप उस चीज़ को आप जो है वह माने। ऐसा बिल्कुल आंख बंद किसी चीज़ का विश्वास न करें, कास्टिक नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, और आगे बढ़ते रहें। अब जब आगे बढ़ते रहें तो देखिए यहाँ पर लिखा गया नॉट क्रिएटिंग ये न्यू सिस्टम। अब लोगों को लगा, या जो भी पृष्ठ से संत थे, अलग अलग लोग थे, कि अरे भाई ये जब हम लोग को विरोध कर रहा है, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, मान लिया कि ये विरोधी कर रहा है, तो क्या यह कोई नया सेना बनाएगा, क्या कोई ये नया धर्म का प्रचार करेगा, कोई नया धर्म इसमें ये वो स्टैब्लिश करेंगे, लाएंगे, ऐसा है क्या लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। संत कबीर जी का यह इरादा बिल्कुल नहीं था कि वह एक नए धर्म की स्थापना करे, एक नए धर्म को लाए। उनका सिंपल फंडा था, सिंपल वो बातें जो थे, लोगों को मैसेज जो देना चाहते, संदेश देना चाहते थे, वो क्या देना चाहते थे, तो यहाँ पर लिखा गया देखिए कि मैसेज ऑफ लव, लोगों को भाईचारा, प्यार, ठीक है, सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे से जुड़े रहें, मैसेज ऑफ लव, कंपैशन, ब्रदरहुड, भाईचारा, सौहार्द आपका, और ये प्यार, संदेश, मतलब एक साथ मिलकर रहें, किसी भी धर्म को बिना जाति का, बिना भेदभाव का, बिना ऊंच नीच का, ये चीज़ों को सोचे समझे जो है वो सभी एक साथ मिलकर रहें। किसी भी धर्म के पता, किसी भी आपको व्यक्ति को किसी भी एक धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव ना हो, धर्म की वजह से, जाति भेदभाव के चलते, ऊंच नीच की वजह से लोगों में भेदभाव ना हो, इस बात का वो केयर करते थे। आगे हम लोग और बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब इसी की वजह से लोगों ने उनको, या वो एक बहुत अच्छे रिबेल भी थे, ये वजह रेबेल का मतलब होता है विद्रोही। तो जो किसी भी चीज़ का नहीं, अगर आप गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं तो विरोध को ही हम लोग विद्रोही कहेंगे। तो थे ही ये विद्रोही, रिबेल थे ही। तो रिबेल का मतलब ये नहीं कि हर बातों का विरोध करना, जो चीज़ें गलत थी उसको गलत थे। जैसे शुरू में ही आपको मैंने कहा कि किसके ये अगेंस्ट थे, तो सोशल इविल्स, अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इस सब के विरुद्ध
थे, तो वो अभी भी थे, उस समय भी थे। तो अब क्या हुआ कि गिव, और उन्होंने इसी लेवल के पॉइंट में भी एक बात और कहा है, मैंने यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश किया है क्योंकि जगह कम था। गिव फ्लावर पेन एंड सोरो, जैसे गांधी जी का एक लाइन था बहुत पहले कि अगर आपको कोई एक चाटा मारता है तो आप दूसरा गाल बढ़ा दीजिए, इसी में कुछ वो भी बात कहा गया। और ये गोल्डन रूल के तहत आता है कि इन्होंने लिखा, कबीर संत कबीर जी कहते हैं कि आपका कि अगर आपको कोई दुख और तकलीफ भी देता है तभी आप उसको फूल ही दें, उसको आप दुख और तकलीफ न दें, क्योंकि अगर आप भी उसके जैसा सोचने लगते हैं, उसके जैसा करने लगते हैं, तो उसमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो ऐसी बातें थी। गिव फ्लावर पेन एंड सोरो। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। वेन अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब यह मैसेज ऑफ द लव कंपैशन एंड ब्रदरहुड लोगों में जब जाने लगा, धीरे धीरे इनकी बातें लोगों को समझ में आने लगी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज के प्रयोग करते थे अपने एक्सपीरियंस पर। तो ये जो लोग भी संत थे, मुस्लिम आपके धर्म के हों चाहे हिंदू धर्म के चाहे वह किसी भी धर्म के थे, तो इनकी बातें, संत कबीर की बातें जो थी वो लोगों को अच्छा लगने लगा, और इन संतों लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि नहीं भाई ये सही कह रहे हैं, ये अच्छा कह रहे हैं। जैसे कि आपने एक ओ माय गॉड मूवी देखा होगा, फिल्म देखा होगा, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि प्रेस रावल जो है वो विरोध करते हैं, कोर्ट में जब जाते हैं तो पहले शुरू में सारे लोग इनको विरोध होते हैं प्रेस रावल जी के, क्या अरे बहुत बड़ा नास्तिक है, कहाँ से यह व्यक्ति आ गया, धर्म का दुष्प्रचार कर रहा है, हम लोग को कैसे होगा। सभी धर्म के लोग जो थे, चाहे वो जो भी मतलब संत मौलवी मौलाना जो भी थे आपका किसी भी धर्म के हो, वो सही विरोध करते हैं। लेकिन बाद में जब इनकी बातें अच्छे लगने लगती है, आप देखिएगा उसमें, तो क्या होता है धीरे धीरे और भी सब लोग, जो लोग भी और संत भी अलग अलग धर्म के इनके सपोर्ट में आने लगते हैं और कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि ऐसा मतलब कि होना चाहिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसमें भी होता है कि संत कबीर जी को बातें जो है और लोगों को समझ में आने लगती हैं, लोग इनको फॉलो करने लगते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, लोग इनके पीछे पीछे साथ इनके बताए हुए ट्रिक, इनकी बातें अच्छा जो है वो लोगों को पसंद आता है। और ये जो थे संत महात्मा भी जो लोग होते हैं, मौलवी जो लोग होते हैं, इनको भी अच्छा लगता है, मतलब कबीर को सभी लोग पसंद करने लगते हैं, और चाहे किसी भी धर्म का हो। अब ऐसा क्या होता है कि इस तरह से तो उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत कारनामे किए, तो अब ये जो है फेवरेट हो जाते हैं, सभी लोगों के पसंदीदा हो जाते हैं। और पसंदीदा होने की वजह से इसमें लिखा गया आपके बुक में कि जब इनका देहांत होता है आपका, हिंदू इज मुस्लिम कंप्लेन द बॉडी, ही सेड दैट, उन्होंने इनका एक लाइन था रिवेल के बाद कि ही सेड दैट वन शुड गिव फ्लावर इन रिटर्न दोज हु गिव यू ए पेन। ये मैंने आपको बता दिया। हिंदू एंड मुस्लिम क्लेम बॉडीज। अब जब इनका देहांत हो जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि मिल गई तो सब लोग मानने लगे। तो जब कभी संत कबीर जी का जो है, दास जी का जो है देहांत होता है, तो देहांत होने के बाद क्या होता है कि इनका बॉडी कफन से ढका हुआ रहता है। तो दोनों धर्म के लोग, दोनों धर्म के आपके जो थे संत और जो भी थे, उन लोगों ने क्या किया कि बॉडी का क्लेम किया। मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, मुस्लिम धर्म के जो आपका संत थे, वो लोग कहते थे कि भाई बॉडी हम लोग ले जाएंगे और अपने धर्म के हिसाब से इनका जो अंतिम संस्कार करेंगे, इनको हम लोग मिट्टी देंगे। लेकिन हिंदू धर्म के जो संत आपके जो थे, जो भी लोग थे हिंदू धर्म के, वो लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग ले जाएंगे और हम लोग इनका दाह संस्कार करेंगे अपने हिसाब से। इसी बात पर चल रहा था। अब कह रहा है कि इस लेसन के हिसाब से कि उनका जो बॉडी जो ढका हुआ था, देखिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर वर्ड है, मैंने लिखा है, कहीं कहीं कभी कभी जरूरत पड़ती है तो मिलता नहीं है। कह रहे हैं कि वेन द श्रोड, श्रोड का मतलब होता है आपका कफन। जब उनके बॉडी को ढका गया था कफन से, तो श्रोड वाज रिमूव, जब हटाया गया, जिस फैसला पर भी जो भी हो, जब हटाया गया तो वहाँ कुछ नहीं था, संत कबीर दास जी का बॉडी वहाँ पर नहीं था। और वह क्या हो गया था, तो बंचेज ऑफ फ्लावर, वह फूलों के गुच्छा में बदल गया था। उनके कर्मों के हिसाब से जो भी कही, ये बुक जो कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो बॉडी था वह आपका फूलों का गुच्छा बन गया था, मतलब बहुत सारे वहाँ फूल हो गए थे। तब क्या किया, अब लोगों ने जो था उस फूल के गुच्छे को ही अपने हिसाब से, आपका इस लेसन में लिखा गया है कि उन लोगों ने उस गुच्छे को ही अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। गिवन फ्लावर्स एंड द पेन्स और कबीर डेड मुस्लिम हिज बॉडी एंड फार्मर्स कंप्लेंट क्रीमेशन। When the sword was removed, the nobody was bunch of flowers. There was a sword both of the communities, each of them according to its desire, and thus the death as life Kabir symbolized the brotherhood among two major religious community। और इसमें लिखा गया है कि मरने के बाद भी वो जो उनका फूल का गुच्छा बनता है, वो आधा आधा दोनों धर्म के लोग बांट लेते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग आधा ले लेते हैं, हिंदू धर्म के लोग आधा ले लेते हैं, और दोनों उस फूल को जो है अपने अपने धर्म रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार
करते हैं। और इसमें बुक के हिसाब से यह लिखा गया है कि मरने के बाद भी वो दो धर्मों के बीच में एक बहुत बड़ा कड़ी बने जोड़ने का काम उन्होंने किया। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है इनके शिक्षा पर हम लोग चलते हैं कि इनके जो आपका जो था, इन्होंने क्या लोगों को मैसेज दिया। तो मैसेज के रूप में जो है मैं आपको बताता हूँ टीचिंग ऑफ कबीर, संत कबीर जी का जो है वो गुण क्या है और क्या उनका मतलब कि संदेश, टीचिंग ऑफ कबीर मतलब संदेश क्या है। तो वो कहते हैं कि टोटल रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का बिल्कुल विरोध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लाइंड बिलीफ, किसी भी धर्म पर ब्लाइंड बिलीफ आप न करें, आंख बंद करके क्या कह रहे हैं कोई संत उस चीज़ पर विश्वास न करें, उसका कुछ फैक्ट भी होना चाहिए। और नो प्रेफरेंस फॉर एनी रिलीजन, और किसी भी धर्म को, एक धर्म को ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महत्व दें, ठीक, कि हम इस धर्म के हैं तो यही सबसे बेहतर है, यही सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं। सभी धर्म अपने अपने बराबर के हैं और अपने हिसाब से हैं, किसी का भी बिल्कुल ज़्यादा झुकाव आपका एक तरफ नहीं होना चाहिए। कंडेनेशन ऑफ द आइडोलेट्री, और वो मतलब मूर्ति पूजा को भी, मूर्ति पूजा के भी विरुद्ध थे कि मूर्ति रख कर पूजा करने से क्या होने वाला है, ठीक। और होल लाइफ द रिमेंड ए वीवर, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि और जीवन भर पूरे न अपने पूर्ण जीवन काल, अब आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना प्रसिद्ध है, फेमस था, उसके पास काफ़ी पैसे आए होंगे, बहुत सारे फॉलोअर होंगे, तो बहुत कुछ काम किए होंगे, चाहे अब उनको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। पैसा अब सबों को पता है कि संत महात्मा को जो था उस समय पैसे की कोई आवश्यकता या उस पर ज़्यादा वो लोग ध्यान नहीं देते थे। तो कह रहे हैं कि रिमेंड ये वीवर एंड पीपुल्स पोएट, वह एक जीवन मतलब कि जीवन, पूरे जीवन वह एक बुनकर रह गए, जो इनके जिनका देख रेख हुआ था इनके निमाय नेहरू के द्वारा, तो ये लोग जो थे वो एक बुनकर थे, तो वीवर थे। तो यह भी पूरे जीवन जो थे वो बुनकर का काम करते रह गए और इस चीज़ का प्रचार प्रसार धर्म के प्रति लगे रह गए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े आदमी बन गए तो बैठ कर डायरेक्शन सीट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इन्हीं को जो था आपको पीपुल्स पोएट, लोगों का कवि कहा जाता है। पीपुल्स पोएट, लोगों का कवि, संत आपका कबीर जी को कहा जाता है, संत कबीर दास को। आगे कुछ पॉइंट आते हैं और यही कारण है, इन्हीं गुणों के वजह से, इन्हीं क्वालिटी की वजह से आफ्टर आपका जो है 5 centuries ये स्टिल रिमेंबर, संत कबीर को हम लोग आज भी याद करते हैं। 500 साल आपका बीतने के बाद ही, 500 साल हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेट ऑफ उनका डेथ जो है वो 16वीं सदी में है और 21वीं सदी हम लोग चल रहे हैं। तो ये 500 साल के बाद भी आपका जो है आज भी कबीरदास हमारे बीच याद किए जाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती है और उनके डेली जो है आपका उनके छंद जो है वो लाइनें जो है हम लोग पढ़ते हैं और हर क्लास में लगभग हर लेवल में, हर बोर्ड में जो है इनका वर्क हमें पढ़ने को मिलता है। इनकी दी गई शिक्षा चीज़ को हम लोग मानते हैं। अब एक पॉइंट इसमें और कुछ ऐड किया गया इस लेसन में कि जब ये उस समय जब इनका कार्यकाल था और ये थे, तो या इनके गुणों से जो भी कहिए, संत गुरु नानक कौन थे? तो फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, सिख धर्म के फाउंडर थे, आपका खोजकर्ता थे संत गुरु नानक। यह जो थे कबीरदास जी से बहुत प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस हुए, बहुत प्रभावित हुए कबीरदास के जीवन से या जो भी इनके कारनामे से बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने की वजह से क्या हुआ कि इतने प्रभावित हुए और आदि ग्रंथ जो सेक्रेड बुक सिख कबीर आपका सिख धर्म का जो सेक्रेड यानी कि पवित्र ग्रंथ जो होता है, जैसे हिंदू धर्म का आपका रामायण महाभारत हो गया, मुस्लिम धर्म में कुरान हो गया, उसी तरह जो है सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ सेक्रेड बुक जो है आदि ग्रंथ है, ठीक, जो सिख धर्मों का है। कबीर वर्सेस, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ वर्सेस का मतलब इनके छंद, संत कबीर दास जी के छंद जो है वह उस आपका दूसरे धर्म का बावजूद भी उन बुक में जो है इनके द्वारा लिखी गई बातें जो है वो उसमें मेंशन है। हजारों हजार मतलब कि कई नंबर ऑफ वर्सेस, बहुत सारी लाइनें, पंक्तियाँ जो है इस बुक में कबीर दास जी के द्वारा लिखा हुआ मिला है। तो कोई भी व्यक्ति जो प्रसिद्ध हो जाते हैं वो किसी एक धर्म और किसी एक आपके वह जाति वर्ग के होकर नहीं रह जाते हैं, वो सभी धर्म के लिए आइडियल हो जाते हैं और माने जाते हैं। जैसे मान चलिए कि आपका कोई किसी महान पुरुष ने कोई अगर लाइन कह दिया और वो किसी भी धर्म के दो, तो ऐसा नहीं कि वह लाइन जो थी सिर्फ उसी धर्म के लिए वो कहे हैं, ठीक है। वो लाइन जो होगा वो किसी के लिए भी प्रेरणादायक जो लाइन होता है वो किसी एक खास धर्म और मजहब के लिए नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। तो इस हिसाब से आदि ग्रंथ में जो सेक्रेड बुक जो है सिख धर्म का है, बहुत सारे कबीर के उसमें छंद है, लाइन है, जो उसके बाद जो इनका मैसेज है, संदेश रहा। लास्ट जो लाइन इसमें आपका जो बुक में लिखा गया है
कि आदि ग्रंथ एंड सीक्रेट बुक्स वर्सेस ऑल दो सेक्ट एंड इन्फ्लुएंस कबीर एंड पॉइंट द रिमेंबर कबीर संत इमोर्टल मैसेज ऑफ इक्वलिटी। और जो इनका जो संदेश था वह बखूबी हम सभी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि मैसेज ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, कि हम सब में समानता का भाव होना चाहिए। हम सभी एक ही प्राणी, इस धरती पर रहने वाले एक ही प्राणी हैं, एक ही प्रजाति हैं, तो हम सब में समानता का भाव होना चाहिए। इक्वलिटी विदाउट कास्ट, बिना आपका जो है कास्ट, ग्रीड, रिलीजन इन द सोसाइटी, समाज में बिना रंग रूप जात पात भेदभाव यह देखे हम सबों को इक्वल अपने आप को मतलब कि समझना चाहिए। यही उनका संदेश था, यही संत कबीर दास जी का मैसेज था लोगों के प्रति। और इस पॉइंट पर आकर जो है हमारा ये पूरा लेसन जो है वो खत्म होता है, फिनिश होता है। तो ये रहा संत कबीर जी का पूरा लाइफ स्टोरी, आपका बायोग्राफी, जो इस 9th क्लास के सप्लीमेंट्री बुक में दिया गया है, जितना मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।